नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, इस बार 8 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। पूनम का दिन है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी दोस्तों ये पड़ते हैं, जन जीवन पर इसकी बहुत गहरी असर होती है। न सिर्फ व्यक्ति के, इंसान के जीवन पर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी सृष्टि पर इसकी जबरदस्त इफेक्ट होती है। वैसे भी दोस्तों, दुनिया में कोई भी घटना अच्छी या बुरी घटती है तो उसकी इफेक्ट पूरी दुनिया पर होती है। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का एक जबरदस्त रोल है। जब चंद्रमा पर ग्रहण लग जाए, सूर्य पर ग्रहण लगे, तो उसकी पूरी इफेक्ट आपकी लाइफ में होती है और होती है। वैसे एक ग्रहण दोस्तों, इसका यदि धार्मिक कारण आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तब देव और दानवों के बीच में जबरदस्त युद्ध हो गया था। दोनों ही अपनी अपनी पर तुल गए थे कि ये तो अमृत मैं लूंगा, ये अमृत मैं लूंगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और कलश अपने हाथ में लिया और ये कहा कि मैं सभी को समान रूप से अमृत का वितरण कर दूंगा। लेकिन भगवान ने अमृत का वितरण देवताओं में करना शुरू किया, देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। जो असुर थे उसमें से एक असुर जो राहु और केतु के रूप में घूम रहे हैं, इसको पता चल गया कि भगवान कुछ गलत कर रहे हैं। अमृत तो सारा देवताओं को पिला रहे हैं, तो इसने देवता रूप धारण किया और जाकर के अमृत पीने लग गया। लेकिन उसी समय चंद्रमा और सूर्य की उस पर नजर पड़ गई और उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो असुर को अमृत पिला रहे हैं। जिससे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी। लेकिन इसके पहले ये अमृत पी चुका था, तो इसकी मृत्यु नहीं हुई। ये पूरे ब्रह्मांड में अपना सिर अलग और धड़ अलग लेकर के घूमने लग गया। जो सिर का हिस्सा था वो राहु के रूप में जाना जाने लगा और जो केतु है ये धड़ के रूप में है। ये दोनों ग्रह दोस्तों पूरे जनजीवन पर, पूरे ब्रह्मांड पर इनके जबरदस्त इफेक्ट है। हर ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, इंसान जब भी इनकी चपेट में आ गया, ये उनको बर्बाद कर देते हैं। उसकी लाइफ में ग्रहण ही लग जाता है। जब ये चांद को अपना ग्रास बनाते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। पूनम के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। जब वे सूर्य को अपना ग्रास बनाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है, जो अमावस्या के दिन लगता है। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसकी इफेक्ट कुछ राशियों के लिए बहुत बढ़िया है और कुछ राशियों के लिए बहुत ही बैड है, बराबर। तो जिन राशियों के लिए ये तकलीफ दे साबित होगा, पहले तो मैं उन राशियों के बारे में बता दूं। उसमें जो सबसे पहली राशि आ रही है दोस्तों, वो राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मकर राशि के जातक को कोई भी नया काम नहीं करना है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने मन पर, अपने तन पर, अपने दिमाग पर पूरा काबू रखना है। कोई भी नया काम करने का ना सोचे। यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस से आप सावधान रहें। आपके साथ जो आपके सहकर्मचारी हैं उनसे आप सावधान रहें। पारिवारिक मामले में भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आपका अपमान हो सकता है, आप पर अविश्वास रखा जा सकता है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा दें, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से आपका मन अब भटक सकता है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो दूसरी राशि है, ये राशि है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक हैं, इन्हें भी बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आप लोगों की बात में किसी से भी बिगड़ सकती है। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का मामला आ सकता है। आपके ऊपर धन हानि हो सकती है, आपकी धन हानि हो सकती है। यदि आप नौकरी में हैं, किसी के साथ बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपके सहकर्मचारी हैं उनसे आपको सावधानी रखनी है। कहीं पर भी आपको बिना कुछ देखे, बिना कागज पढ़े साइन नहीं करनी है। बहुत ज्यादा सावधानी की आपको आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को भी अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा।
अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल रखें, किसी पर भी विश्वास ना करें। कोई भी नया यदि आप संबंध बनाना चाहते हैं किसी के भी साथ, तो सावधान रहें। आंखें बंद करके हर व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास ना करें। कहीं पर यदि आप पैसों को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसों का शेयर बाजार में या सोना चांदी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो भी आप बहुत ही सावधानी रखें। कोई नई चीज जैसे वाहन मिल्कत वगैरह आपको खरीदनी है, तो भी आप सावधानी रखें। आप जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके पैसे चले जाएंगे और बाद में आपको पछतावा होगा। तो आपको कदम कदम पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो फिर से बता दूं, वृषभ राशि, कन्या राशि और उसके बाद में मकर राशि, इन राशि के जातकों को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जिन राशियों की किस्मत चमकने वाली है उसमें दोस्तों सबसे पहली राशि आ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक जहां पर भी हाथ डालेंगे पांचों उंगली घी में है। यदि आप कहीं पर पैसों को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप आराम से करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, कोई मिल्कत लेना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, आप आराम से खरीदें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पारिवारिक मामलों में आपकी जय जयकार होगी, समाज में भी आपकी जय जयकार होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। यदि आप किसी बिजनेस में हैं, तो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आप आगे बढ़ सके। मतलब कि आपका ये जो समय आ रहा है चंद्र ग्रहण के बाद का, बहुत बढ़िया समय है। इसके बाद है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का ये जो समय आएगा ये बहुत बढ़िया है। आप जो लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, अब उस काम में आपका मन लगेगा जो अभी तक नहीं लग रहा था। अभी तक आप आगे पीछे हो रहे थे, आप समझ तो रहे थे कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका मन साथ नहीं दे रहा था। चंद्र ग्रहण की इफेक्ट सबसे ज्यादा व्यक्ति के मन पर होती है। आपका मन यदि किसी काम में लग गया तो समझो विजय ही विजय है। यदि आपका मन नहीं लगा किसी काम में, तो किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, सिंपल बात है। तो अब से जो आपका टाइम आ रहा है, जो भी आपके लिए अच्छे काम है उन सब में आपका मन लगेगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, नौकरी में, काम धंधे में, पढ़ाई में आपका मन, मतलब जिस चीज से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपका मन आपका साथ देगा। यदि आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीदें। ऑल ओवर आपका टाइम बहुत बढ़िया है। इसके बाद है दोस्तों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के नाम का डंका बजेगा। हाँ, आपके कुछ शत्रु भी डेवलप होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के बहुत ज्यादा प्रमाण में शत्रु होते हैं आपके नेचर की वजह से, क्योंकि आप सच का साथ देते हैं, आप अपनी राह पर अकेले ही निकल जाते हैं। जिन चीजों पर आप बिलीव करते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, आपको विश्वास है कि ये चीज ये है, तो आप आंखें बंद करके सच का साथ देते हैं। आप आंखें बंद करके उन लोगों का साथ देते हैं जो ईमानदार हैं, जो वफादार हैं, और इसकी वजह से जो दुष्ट लोग हैं वो आपके शत्रु बन जाते हैं। तो शत्रुओं से आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन आपके वो काम होने जा रहे हैं जो आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मेरा ये काम हो। नौकरी कर रहे हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसे आपके पैसे बढ़ेंगे, आपका इंक्रीमेंट होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप आगे बढ़ेंगे। आपकी पारिवारिक लाइफ भी काफी अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत मन मुटाव रहेगा तो उसको आप झेलते रहें, लेकिन बाकी देखा जाए तो आपकी सोशल लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ बहुत बढ़िया है। इसके बाद है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनका ये समय बेहद खास है। कुछ आपको मानसिक तकलीफें होंगी, कुछ रिलेशनों में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मेरे साथ धोखा हुआ, कहीं थोड़ा आपको मन दुख होगा, लेकिन टोटल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लोगों का आपके प्रति अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। जो लोग आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं उनसे जुड़े। सच्चे और अच्छे लोगों की इस समय पहचान करने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये वो समय रहेगा जब कुछ दुष्ट लोग आपको गुमराह करने की भी कोशिश करेंगे, कुछ अच्छे लोगों से आपको हटाने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे समय पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आप जिन चीजों का प्लान बना रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा भी मन की तरफ ध्यान देंगे, कि आप मन लगा देंगे उस काम में, तो आपका वो काम होगा। नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आराम से करें, बहुत अच्छा समय है।
यदि आप किसी के साथ अफेयर में, लव अफेयर में, तो आपके शादी के योग बनेंगे। जो लोग गैर शादीशुदा हैं और चाहते हैं कि अब उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। आप जो चीज चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो तमाम चीजें आपको अवेलेबल होंगी। आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी अच्छा रहेगा, इकोनॉमिकल कंडीशन वो भी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी पारिवारिक जो जिंदगी है वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद ये जितने भी जातक हैं, इन सभी जातकों की लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि, इन जातकों की किस्मत चमकेगी। और जो जातक तकलीफ में आने वाले हैं वो है वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक। इन्हें सावधानी रखने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप शिव पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तमाम तकलीफों से आप निकल जाएंगे। बाकी जो राशि के जातक है, सबके लिए पीरियड ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, ठीक ठीक है, चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।